ओके, हेलो, वेलकम गाइस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परवे एकेडमी के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम सभी इंग्लिश की जो सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, जो पिछली प्रीवियस सीरीज़ थी हमारी टेंस, जो अब कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो कैसे चेंजेस करते हैं उसके बारे में चल रही थी। कल हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन जाना कि किसे क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच और कैसे क्या करते हैं आगे, और आज हम जानेंगे इससे थोड़ा सा आगे और पार्ट। तो आइए जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच और कैसे इसको चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग पर रूप में रखवाता हूँ, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है अपना रिपोर्टेड स्पीच, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस करते हैं, तो आइए जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। कल मैंने बताया था कि टू चेंज, एक मिनट में लिख लेता हूँ मैं, टू चेंज अ सेंटेंस, टू चेंज अ सेंटेंस या सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको, कोई भी कथन जो होता है उसको डायरेक्ट, यानी वक्ता के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया है डायरेक्ट जो था उसको इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे, हम हमारी तरफ से अपने शब्दों के अंदर उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या इसके अंदर चेंजेस करते हैं, सबसे पहले क्या चेंज करते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। कोई भी अगर होता है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है तो उसको हम सबसे पहले किस फैक्टर के तौर पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, उस फैक्टर का यूज़ करते हैं, हम कैसे करते हैं उसका चेंजेस करते हैं। सबसे क्या होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको चेंज करना पड़ता है। फिर क्या करते हैं उसके अंदर, फिर कर सकते हैं उसके अंदर कि उसके जो टाइम लिया हुआ वो भी उसको अंदर चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में क्या दिया हुआ, टाइम अगर है तो उसको भी चेंज करते हैं। और क्या करते हैं उसके अंदर, प्लेस है तो उसको भी चेंज करते हैं। और क्या करते हैं उसके अंदर, प्रोनाउन अगर दिया हुआ है तो उसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन के बाद में और क्या चेंजेस करते हैं, और उसके अंदर टेंसेस चेंज करते हैं, टेंस है। और क्या चेंज करते हैं उसके अंदर, मॉडल भी दिए हुए हैं तो भी इसको चेंज करते हैं। कल हमने जाना था कि कौन सा मॉडल था, उस मॉडल को किस में चेंज करते हैं। ठीक है, और टेंस भी जाना था कि कौन सा जो टेंस होता है उसको कैसे किस में चेंजेस करते हैं। इतना हम लोगों ने जाना था। तो ये इस फैक्टर का यूज़ करते हुए हम जो है इसका जो चेंजेस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि मनीष सेड आई लाइक क्रिकेट। ठीक है, ये है एक वक्तव्य, यहाँ पे कोमा रहती है, इन्वर्टेड कोमा रहती है और कोमा भी रहती है, दोनों रहती है। ठीक है, तो ये है हमारा जो कोई सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम जो डायरेक्ट है उस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये तो मनीष के द्वारा डायरेक्ट जो कहा हुआ है वो है, हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे देखते हैं इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं। तो वो इनडायरेक्ट में ऐसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होते अगर उसको चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा मनीष हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी रहेगी, सेड। ठीक है, तो ये सेड जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं दी है, यहाँ पे टोल्ड भी आ सकता है, सेड भी आ सकता है, से दी हुई तो सेड कर देंगे, टोल्ड दिया हुआ टेल दिया हुआ टोल्ड कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और टाइम नहीं दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस नहीं दिया हुआ तो प्रोनाउन यानी जो ये वाला दिया हुआ इसको चेंज करना है। ठीक है, एक इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और आई की जगह थर्ड पर्सन का यूज़ कर लेंगे, ही। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या लगा देंगे, ही। फिर क्या आएंगे, टेंस के ऊपर आएंगे। टेंस कौन सा है यहाँ पे, टेंस है हमारा यहाँ पे जो है टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम प्रेजेंट जो मैंने बताया था सिंपल है जो किस में जाएगा, जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके अंदर चला जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा तो ये जो है सेकंड फॉर्म हो जाएगी वहाँ पे, तो ये हो जाएगा लाइक, ठीक है, लाइक द क्रिकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अंदर मॉडल दिया हुआ नहीं है तो हम चेंज नहीं करते हैं, टेंस दिया हुआ तो जो चीज़ दी हुई है उसको हम चेंज करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अभी हम जो करने वाले हैं किसका यूज़ करेंगे, टेंस का यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि अपने लिए ईजी रहेगा, क्योंकि हमने जो पिछली कक्षा पढ़ी है वो टेंस पढ़ी है, आप लोगों की भी रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच भी हम सीखते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको जो है देखेंगे आगे कि और आगे कैसे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। अभी मैंने इतना, आप लोग अपना जो वीडियो को स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है, वापस भी देख सकते हैं और साथ साथ में अपन लिखते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि जो टेंस का यूज़ करके हम इसका कैसे चेंजेस करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि हम जो टेंस का यूज़ करते हैं कैसे इसको चेंजेस करते हैं। तो लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल या सिंपल, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाएगा भाई, सिंपल पास्ट के अंदर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको चेंजेस करना है, ठीक। सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं HV, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, नहीं सहायक क्रिया। कौन सी होती है, डू या डज, ठीक है, ये होती है डू या डज। मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तब डू या डज का यूज़ होगा तो हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या रहती है, मैं हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब रहती है यहाँ पे जो है डिड, क्या रहती है, DID डिड। और मैन वर्ब रहती है यहाँ पे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डिड आ गया तो फिर हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ में क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। डू या डज के साथ में हेल्पिंग वर्ब मैन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। और ऐसे ही इसका प्रयोग होगा, ठीक है। ये मैंने स्पष्ट बताया हुआ है टेंस के अंदर, जब हम टेंस पढ़ रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसको सिंपल पास्ट में कैसे बदलें, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है कि दे सेड वी प्ले, यहाँ दे सेड वी प्ले क्रिकेट। मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख लेता हूँ, दे, एक मिनट, दे सेड, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये हो गया वी प्ले क्रिकेट, दे सेड वी प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे पास में जो है एग्जाम्पल है, हमारे पास में सेंटेंस है, किस में है, ये है हमारे पास में सेंटेंस है, प्रेजेंट के अंदर है, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर है। तो हम इसको किस में बदलेंगे, हम बदलेंगे इसको सिंपल पास्ट के अंदर। कैसे बदलेंगे, देखिए सिंपल पास्ट में बदलने के लिए सबसे पहले ये जो दे है तो इसको चेंजेस करेंगे, ठीक है। अभी तो ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में दे सेड, यहाँ तक अपना आ सकते हैं। यहाँ इसके बाद में इसका ध्यान रखना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। उसके बाद में वी का हो जाएगा, ये जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के बाद में जो है हम थर्ड पर्सन में जाते हैं, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में बदलेंगे तो वी का हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा, दे। और प्ले है, ये फर्स्ट फॉर्म है, हम यहाँ पे जा रहे हैं सेकंड फॉर्म जा रहे हैं, तो वी प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड, ये हो जाएगा प्लेड। प्लेड के बाद में ये हो जाएगा क्रिकेट, क्या हो जाएगा भाई, क्रिकेट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब डिड आता है। डिड कब आता है, जब नेगेटिव होता है। डिड आता है जब कैसा सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव होता है सेंटेंस के अंदर ये बदल जाएगी, क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास में नेगेटिव नहीं है तो कैसा रहेगा, वर्ब कैसी रहेगी, सेकंड फॉर्म रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास में सेंटेंस पूरा हुआ। हमने क्या क्या बदला, ये भी बदला, यहाँ से बदला, और ये जो वर्ब थी इसको बदल दिया, बाकी ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिया, ये जो है सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है। तो दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट, ठीक है। जो वे पहले तो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। आगे बढ़े तो हमने अपने वक्त में बताया कि वे क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने दिया हमारे शब्दों में, ठीक। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस था उसको हमने किस में बदल दिया,
जो सिंपल प्रेजेंट था उसको सिंपल पास्ट में कर दिया। ठीक, ये भी आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को चेंजेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे के लिए हम देखते हैं कि और क्या सेंटेंस है हमारे पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेंटेंस कौन से हैं, वो कैसे बदलते हैं और देखते हैं। आइए, ठीक है, तो अभी मैं ले लेता हूँ कि एक सेंटेंस है ही सैड। ठीक है, ही सैड क्या कह रहा है, ही सैड, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे आई डोंट लाइक चॉकलेट, ये हो गया चॉकलेट। ठीक है, वो उसने कहा कि आई डोंट लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद नहीं करता। ठीक है, समझिए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास में सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम किस में बदलेंगे, इस सेंटेंस, ये हमारे साथ जो सेंटेंस है वो कैसा है, प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल को किस में बदलेंगे, पास्ट जो सिंपल पास्ट है उसमें बदलेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास में ही, ये हो गया सैड, यहाँ पे जो कॉमा थी उसको हटा देंगे, यहाँ पे भी होती है इन्वर्टेड कॉमा, मतलब दोनों तरफ से कॉमा होती है, ध्यान रखना। ठीक, इसको हटा देंगे, दैट लगा देंगे, आई को हटाएंगे, थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा भाई, ही आ जाएगा। अब आया डोंट। ठीक है, यहाँ तो डोंट आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सब डिड नॉट, क्या आ जाएगा, डिड नॉट, ये हो जाएगा डिड नॉट, यानी मैं इतना लिख सकता हूँ डिड नॉट। ठीक है, ये डिड नॉट के बाद में आ जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि मैंने बताया कि डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा लाइक, ये हो जाएगा चॉकलेट, क्या हो जाएगा, चॉकलेट। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस जो हमने चेंज कर दिया, आप भी देख सकते हैं। हमने एक तो आई को बदला, हमने इसको डोंट को बदला, डिड नॉट में बदल दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रही, ऑब्जेक्ट लिख दिया, और इस प्रकार से ये जो थी इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट रख दिया। इस प्रकार से ये जो हमारा सेंटेंस सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये अभी सिंपल प्रेजेंट था, उसको सिंपल पास्ट में बदला, ये आप देख सकते हैं, आप भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो एग्जांपल लेते हैं। किसका लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल लेते हैं। इस प्रकार से हम ये जो प्रेजेंट के चारों हैं वो आज कर लेंगे, बाकी कल के नेक्स्ट डे के अंदर हम जो है दूसरा उस टाइप के करेंगे, और भी कुछ जानकारी है वो भी हम कल बताएंगे कि क्या आगे की इसमें क्या जानकारी और रखनी है हमें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। ये कोई ज़्यादा जो है लंबा टॉपिक नहीं है, तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कल हमने बताया ये बदलता है पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है। ठीक है, ये रह गया हमारे पास में प्रेजेंट, ये बदलेगा किस में, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ठीक है, अभी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है भाई, एच वी लिख लेता हूँ, आप हेल्पिंग वर्ब समझना, सहायक क्रिया। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है इसकी रहती है इज, आर या एम। हमने बताया था इज आर एम किस किस के साथ में प्रयोग होते हैं, आप वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, पिछले वाले जो टेंस की वीडियो हैं। ठीक है, अभी मेन वर्ब जो रहती है इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, क्या रहती है, आई एन जी। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है वाज या वर, क्या रहती है भाई, वाज या वर। इसकी जो मेन वर्ब रहती है वही मेन वर्ब रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जिसे कहते हैं वो लगती है। यहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म है, ऐसी है इस वाली फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, अभी जो ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, अब क्या इसको अंदर कैसे क्या बदलते हैं वो जानते हैं आगे। वो है कि जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ सी सैड, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग विथ बॉल, मैं खेल रही हूँ किसके साथ में, बॉल के साथ में खेलती है। ये है हमारे पास में सेंटेंस।
और बदलना किस में हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में जाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये इजारम है, इसके अंदर वाज वर है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। और मैंने एक बताया था कि अगर कहीं कंटिन्यूस है तो वो चाहे फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको चेंजेस करते हैं, ठीक, चेंजेस करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, चेंजेस कैसे होता है। देखिए कि सी सैड ये हटाएंगे, दैट लगाएंगे। सी सैड दैट, आई हमने बताया था यहाँ पे जो है आई है, इसको कर देंगे। पहले आई किस में जाता था, एक तो आई हमने बताया, एक आई बदला था ही में। जब सब्जेक्ट हमारे पास में कैसा था, जो है ही था, जो है क्या था, ही था, उसको इसको इसमें चेंजेस किया। अभी क्या है, सी है, तो अभी क्या जो आई को इसके अंदर चेंजेस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आई की जगह सी, क्योंकि खेल कौन रहा है, ही नहीं है, वो कह कौन रही है, सी कह रही है, ठीक है। तो इसके जगह क्या ही नहीं रख करके क्या लिखेंगे, SHC लिखेंगे, ठीक है। ये होगी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। तो हम किसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अभी जो है वाज या वर में से कोई लेंगे, वाज लेंगे या वर। अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो क्या लेंगे, वाज लेंगे। क्या लेंगे भाई, वाज, ठीक। प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा, ये इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने, प्लेइंग का प्लेइंग हो गया। और विथ बॉल तो रहेगा ही, इसमें भी कोई चेंजेस आने नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास में जो सेंटेंस था, उस सेंटेंस को हमने किस में बदल दिया, हमारे पास में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, हमने पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर सेंटेंस को बदल दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब थी, उसको हमने पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा दी। इन्वर्टेड कॉमा थी, उसके जगह दैट लगा दिया, ठीक है। और आई को हमने सी में बदला, ठीक है। अभी ही और सी दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखें। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सी है और आई आया हुआ है तो उसको सी में बदलना, सब्जेक्ट ही है और आई आया है तो उसको थर्ड पर्सन में ही में बदलना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक के अंदर देख सकते हैं, ये इस प्रकार से जो है यहाँ तक का आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ एक एग्जाम्पल है और बाकी हमारे पास में ये लिखे हुआ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सरल रहे। क्या रहे, थोड़ा सरल रहे। हर एक टेंस का जो है एक दो एग्जाम्पल लेके देखेंगे ताकि जो है इजी रहे। क्या रहे, इजी रहे। ही सैड, क्या है, ही सैड, कॉमा आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, ये हो जाएगा आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग। ही सैड आई एम डांसिंग, उसने कहा कि वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस किस में है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर है, हमें बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर जाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, सैड हो जाएगा। और ये जो बदलेंगे तो दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, दैट लगा देंगे। और आई को बदलेंगे, पिछली बार हमने बदला था तो क्या लिखा था, SHC लिखा था, अब की बार क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्यों भाई, कहने वाला कौन है, ही है, ये हो गया ही। उसके बाद में ये बदलेंगे, किस में जाएंगे, जो है सिंगुलर है तो इसमें वाज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज, ठीक है। और डांसिंग तो डांसिंग ही रहेगा, डांसिंग तो डांसिंग ही रहेगा। ये हो गया हमारे पास में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमने इसको बदल दिया। आप भी जो अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रकार से देख सकते हैं और इसी तरह जो फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सेंटेंस आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में करेंगे, जो पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो आगे एग्जांपल है उसको देखेंगे। अभी हमने जो कौन सा देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट के अंदर बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर बदल देते हैं। आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट के जो एग्जांपल है उसको कैसे बदलते हैं, ठीक है। अभी हम बदलते हैं पास्ट। ये हो गया हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट।
और बदलना किस में हमें, पास्ट परफेक्ट के अंदर जाना है, पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलना है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, आगे बदलना है पास्ट परफेक्ट। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, हमने टेंस के अंदर पढ़ी थी कि परफेक्ट के अंदर एक तो थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है और परफेक्ट है तो आपको पता है एक तो लग जाएगी हैज, क्या लग जाएगी, हैज। दूसरी हो जाएगी हैव, और हैज हैव किसके साथ में लगता है ये भी स्पष्ट रूप से उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। और अभी हम इसकी मैन वर्ब क्या आती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ किसके साथ में, इट या सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बाकी के साथ में हैव, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है एचवी सहायक क्रिया जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो एक ही होती है, क्या होती है, हेड। क्या होती है भाई, हेड। और मैन वर्ब जो होती है, मैन वर्ब रहेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये तो अपने को पता होना ही चाहिए, ठीक। ये पता नहीं हो तो अपन पता ही नहीं कर सकते कि कौन सा जो है किस में बदलना है, ठीक। ये तो ध्यान रखना ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि सी सैड, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। तो आई हैव डन माई वर्क, ये लिख सकते हैं डन, या आई डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, जो मेरा कार्य था वो समाप्त कर चुकी है, ठीक। उसने कहा ऐसा। अभी हम इस वक्तव्य क्यों, ये प्रेजेंट परफेक्ट का था, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच था उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। ये तो सी हो जाएगा, ये सैड हो जाएगा, ये हो गया सैड, सी सैड। इसको हटाएंगे, दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, दैट। ये है आई, मैंने बताया था जो आई है उसको तो ही के अंदर भी चेंज करते हैं और उसको सी के अंदर भी चेंज करते हैं, जब डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो हमारे पास में आई किस में जाएगा, सी के अंदर चला जाएगा। हैव की जगह क्या आ जाएगा भाई, हैड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम किस में बदल रहे हैं, पास्ट के अंदर बदल रहे हैं। ये हो जाएगा हैड। उसके बाद में डन है तो ये डन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसको तो नहीं बदल सकते, परफेक्ट के अंदर है। डन माई वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। इस प्रकार से ये भी सेंटेंस एक पूरा हो गया, ठीक है। ये दो जो है पहला सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट का, सेकंड जो था अभी बदला हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर। ये देख लेना, आप भी अपनी कॉपी के नोटबुक के अंदर देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अभी हम बदलते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको कैसे बदलते हैं। देखिए ये एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम कैसे चेंज करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा एग्जांपल और उसको हम कर पाते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ, पारुल। पारुल है, पारुल ने कहा, क्या कहा, पारुल सैड, यहाँ पे कोमा, आई हैव won the competition, पारुल सेड आई हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये अलग है, ध्यान रखना, ये उसकी जो है मैन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिया। कंपटीशन है प्रतिस्पर्धा जिसे कहता है हिंदी के अंदर, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको चेंज करते हैं। पारुल, तो ये तो पारुल ही रहेगा, पारुल को चेंज नहीं करना है, इसको भी चेंज नहीं करना है। चेंज करना है इसको, दैट लगा देंगे, इसको चेंज करना है तो पारुल नाम है तो इसको कर देंगे ही के अंदर, ठीक है। ही हैड, ये हो गया हैड। वॉन, ये वॉन ही रहेगा, ये वॉन ही रहेगा। और द कंपटीशन, ये पूरा हो जाएगा हमारे पास में कंपटीशन, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को भी
जो है सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे किसको चेंज करना है। ठीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ या हैव, इसको हम करते हैं हेड के अंदर। थर्ड फॉर्म जो है वो तो सेम ही रहती है। इस प्रकार से अगर सेंटेंस आपको देखने को मिले तो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा लिखा हुआ होगा। अब इसके अंदर आपको उसको लास्ट में ऊपर जो लिखा हुआ आएगा उसको चेंज करना है, ये आपके पास में नहीं होगा। इसको आपको इस तरीके से चेंजेस करने हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट तक हम जो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, नेक्स्ट हम बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बदलेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं उसको कैसे बदल सकते हैं अपन। वही बस रूल्स रेगुलेशन तो सेम ही रहेंगे, उसकी थोड़ी हेल्पिंग वर्ब और उसका ध्यान रखना, चेंज फॉर का उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये हो गया हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको बदलना हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बदलना। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसके अंदर बदलना है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब रहती है जो वो रहती है, पिछली बार बताया था कि हैज़ या हैव रहती है। हैज़ या हैव के साथ में क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। ठीक है, हैज़ या हैव के साथ में बीन लग जाता है। अभी इसकी मेन वर्ब क्या रहती है भाई, मेन वर्ब रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है इसकी हैड बीन। क्या रहती है भाई, हैड बीन। ये हो गया हैड बीन। मेन वर्ब क्या रहेगी, मेन वर्ब रहेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। ये हो गया इसका पूरा जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये तो याद रखना ही है। आइए जानते हैं कि सेंटेंस को कैसे सेंस करते हैं। सेंटेंस को ऐसे सेंस कर सकते हैं कि सी सैड, ये इसके अंदर स्याही डालना थोड़ी काले वाले मार्कर के अंदर। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, सी सैड यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। ये हो सकता है कि सी सैड आई हैव प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। इस प्रकार से लिखा हुआ सेंटेंस है हमारे पास में। ये उनका जो है डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको इनडायरेक्ट के अंदर बदलेंगे, इसमें जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, ये सी सेड, ये क्या है हमारे पास में सब्जेक्ट, ये है सी सेड, वो वाला मार्कर है, हाँ बिल्कुल, ये दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया सी सेड, ये हो गया सी सेड। अब इसको बदलना है, क्या, इन्वर्टेड कॉमा को बदलेंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। इसको बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन के अंदर जाएंगे। तो पिछली बार हमने बताया था कि आई ही आया है तो आई की जगह ही, अगर यहाँ पे ही है तो ही लिखेंगे, यहाँ पे सी है तो सी लिखेंगे, तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी लिख लेंगे। ठीक है, हैव है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे जाएंगे हैड हो जाएगा, तो हैड बीन हो जाएगा। यहाँ पे हैड बीन है, ध्यान रखना भी है ना। उसके बाद में प्लेइंग, उसके बाद में क्या है, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015 हो गया, 2015। तो यहाँ पे सी सेड हैड बीन हो गया। उसके बाद में वर्ब वही रहेगी, वर्ब चेंजेज नहीं होगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा। तो ये वापस अपन वही का वही लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा पूरा सेंटेंस। इस प्रकार से हमें इसको चेंजेस करना है। मेन जो हमारे इंट्रोडक्शन की वो क्या है, याद रखने के लिए वो क्या है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा हटाना, फर्स्ट पर्सन को हटाना और इस टेंस को बदलना। अभी हम क्या कर रहे हैं, टेंस को चेंजेस कर रहे हैं। तो आज हमने प्रेजेंट के जो थे पूरे पास्ट के अंदर चेंजेस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पास्ट के सेंटेंस है उसको किस प्रकार से चेंजेस करते हैं उसको देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी रखना। थैंक यू सो मच। सी यू लेटर। बाय।